शेयर की कीमत कैसे बढ़ती या घटती है, शेयर प्राइस कम या ज्यादा क्यों होता है, दाम क्यों बदलते हैं। हम जैसे छोटे रिटेल निवेशक रोजाना शेयर मार्केट में स्टॉक्स के प्राइस को कभी ऊपर तो कभी नीचे जाते हुए देखते हैं तो थोड़ा डर जरूर लगता है, लेकिन यही चीज इंटरेस्टिंग भी लगती है, क्योंकि जब शेयर की कीमत बढ़ती है तो शेयर को खरीदने का मन करता है और जब कीमत घटती है तो शेयर को बेचने का भी मन करता है। लेकिन यह दोनों ही तरीके गलत है। अगर आप भी केवल स्टॉक के ऊपर या नीचे जाने से, तेजी और मंदी से, या फिर सेंसेक्स और निफ्टी में उछाल और गिरावट से प्रभावित होकर तुरंत निर्णय लेते हैं तो आप गलत रास्ते पर है, क्योंकि पहले आपको कम से कम पता होना चाहिए कि अगर कोई शेयर लगातार ऊपर जा रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तो इसी प्रकार अगर किसी शेयर का दाम लगातार गिर रहा है तो इसके पीछे भी कोई ना कोई जरूर कारण होता है। आपका काम यह है कि उस वजह को ढूंढना, और आज हम इसी विषय के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी के शेयर का प्राइस ऊपर नीचे, कम या ज्यादा क्यों होता है, मतलब शेयर की कीमत कैसे बढ़ती या घटती है। आइए जानते हैं। लेकिन इससे पहले आप भी स्टॉक मार्केट, वैल्यू इन्वेस्टिंग और मनी साइकोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि शेयर की कीमत कैसे बढ़ती या घटती है तो ये वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। हर एक निवेशक जानता है कि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव तो होता ही रहता है, और अगर बात करें कि शेयर की कीमत घटती या बढ़ती क्यों है तो इसका कोई निश्चित कारण नहीं होता है। यह बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है। आज अगर किसी शेयर का दाम ऊपर है तो कल नीचे होगा। मार्केट में कभी तेजी तो कभी मंदी जरूर होगी, और इसलिए शेयर की कीमतें घटती बढ़ती है और शेयर का प्राइस ऊपर नीचे होता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि हर एक इन्वेस्टर को यह पता होना चाहिए कि शेयर का मूल्य कैसे निर्धारित होता है। मतलब शेयर बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी के प्राइस इतने जल्दी क्यों बदलते रहते हैं, शेयर का मूल्य आखिर बदलता कैसे है और इसके पीछे क्या कारण है। नीचे मैंने आपको उदाहरण के साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जो बताते हैं कि शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव क्यों होता है और शेयर का प्राइस ऊपर नीचे और कम या ज्यादा क्यों होता है। तो आइए जानते हैं। इन सभी पॉइंट्स के बारे में जानने से पहले आपको शेयर मार्केट की बेसिक जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है, निफ्टी और सेंसेक्स क्या होते हैं। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो ऊपर के बटन पर क्लिक करके पहले उस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि उसके पीछे कोई ना कोई बिजनेस जरूर होता है और आप उस शेयर के माध्यम से कंपनी के बिजनेस में पैसा लगाते हैं। मेरा मतलब है कि आपको सिर्फ शेयर का प्राइस या फिर चार्ट पैटर्न देखकर ही उनमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको कई अन्य फैक्टर्स भी देखने चाहिए, जैसे कि कंपनी की ग्रोथ कैसी है और कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंपनी ने बहुत ज्यादा कर्ज लिया हुआ है जिसे चुकाने में वह सक्षम ना हो। इस प्रकार की बेसिक जानकारी आपके किसी भी शेयर को खरीदने से पहले होनी चाहिए। केवल तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे कि किसी भी शेयर का प्राइस कम या ज्यादा क्यों होता है और उनकी कीमतें इतनी जल्दी घटती या बढ़ती कैसे है। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कंपनी का परफॉर्मेंस। आपको पता होगा कि शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी कोई ना कोई बिजनेस करती है जिसमें वह अपना कोई प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेचती है, और हर कंपनी को अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स हर 3 महीने में पेश करने पड़ते हैं, जिसमें उनके सेल्स और प्रॉफिट के बारे में बताया जाता है। क्वार्टरली रिजल्ट्स में कंपनी बताती है कि उसने पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस बार कितना मुनाफा या नुकसान किया है। इसकी जानकारी आप NSE या BSE स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर जाकर भी पा सकते हैं। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर आपको पता चल जाता है कि कंपनी कैसा प्रदर्शन कर रही है, मतलब कि कंपनी मुनाफा कर रही है या घाटे में है, और इसी के चलते उस कंपनी के शेयर का प्राइस ऊपर या नीचे होता है। मतलब अगर कंपनी के क्वार्टरली नंबर अच्छे आते हैं तो लोग उस कंपनी के शेयर खरीदने लगते हैं और अचानक से दूसरे दिन प्राइस बढ़ जाता है। ठीक इसी प्रकार जब कंपनी ने अपना रेवेन्यू या मुनाफा पिछली बार के मुकाबले कम किया होता है तो लोग अपने खरीदे हुए शेयर को बेचने लगते हैं, जिससे उस शेयर की कीमतें घटने लगती है। और इसीलिए कोई कंपनी कैसा प्रदर्शन करती है इसके आधार पर शेयर की कीमतें घटती या बढ़ती है। दूसरा है कंपनी के कुछ नए अनाउंसमेंट के कारण। कंपनी का एक सही फैसला उसके शेयर की कीमत बढ़ा सकता है और गलत फैसला आपके पैसे डुबा सकता है। इसलिए जिस कंपनी का शेयर आप खरीदना चाहते हैं वह क्या अनाउंसमेंट करती है उस पर नजर रखिए। जब भी कोई कंपनी कोई बड़ी अनाउंसमेंट करती है तो उसकी वजह से शेयर के दाम बहुत तेजी से घटते या बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए आप इलेक्ट्रिक वाहनों और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को देख सकते हैं। पिछले कुछ सालों तक टाटा पावर और टाटा मोटर कंपनी के शेयर की कोई डिमांड नहीं थी, लेकिन जब से टाटा मोटर कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार में उतारने का अनाउंसमेंट किया तभी से इसके शेयर में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। तीसरा है न्यूज के चलते। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर किसी कंपनी में कोई फ्रॉड हो गया, उदाहरण के लिए
लिए किसी कंपनी में उसके मैनेजमेंट पर इनसाइडर ट्रेडिंग जैसी कोई खबर आ गई तो कंपनी के शेयर का प्राइस अचानक से गिरावट आनी शुरू हो जाती है। मतलब किसी भी बुरी न्यूज के चलते शेयर का दाम अचानक से नीचे आ जाता है और अच्छी न्यूज के चलते शेयर का प्राइस ऊपर जाने लगता है। इसके कई उदाहरण हम पास्ट में देख चुके हैं, जिसमें एशियन पेंट जैसी दिग्गज कंपनी भी शामिल है, जिस पर कुछ झूठे इल्जाम लगाए गए थे, लेकिन बाद में सब नॉर्मल हो गया। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको कंपनी के बिजनेस पर भरोसा है तो शेयर का प्राइस कितना भी ऊपर नीचे क्यों ना हो, आपको डरना नहीं चाहिए। चौथा है डिविडेंड के कारण। जब कोई कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कमाती है तो उसका कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को भी देती है, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। लेकिन यह भी सच है कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हर एक कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, बल्कि कमाए गए मुनाफे को दोबारा अपने व्यापार में निवेश करती है। डिविडेंड को लेकर अधिकतम निवेशक उत्साहित रहते हैं, इसलिए जब कोई कंपनी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में या फिर क्वार्टरली रिजल्ट के समय डिविडेंड देने का फैसला करती है तो अगले दिन ही उस कंपनी के शेयर के प्राइस पर इसका असर दिखने लगता है और कंपनी का शेयर प्राइस तेजी से ऊपर जाता है, क्योंकि लोग डिविडेंड के लालच में उस कंपनी के शेयर खरीदने लगते हैं और जिससे डिमांड बढ़ने के कारण शेयर की प्राइस बढ़ जाती है। पांचवा है बोनस या फिर शेयर बायबैक के चलते। डिविडेंड की तरह ही जब कंपनी बोनस शेयर या शेयर को स्प्लिट करने का अनाउंसमेंट करती है या फिर शेयर बायबैक करना चाहती है तो शेयर के मूल्य में तेजी से उछाल देखने मिलती है। छठा है डिमांड और सप्लाई के कारण। हाउ डज डिमांड एंड सप्लाई अफेक्ट स्टॉक प्राइसेस? आपको पता होगा कि केवल भारतीय शेयर बाजार ही नहीं बल्कि दुनिया का हर एक मार्केट डिमांड और सप्लाई यानी कि मांग और पूर्ति के नियम पर चलता है। मतलब जब किसी चीज की सप्लाई कम होती है और डिमांड बढ़ जाती है तो उसकी कीमतें भी बढ़ जाती है, और इसी प्रकार जब सप्लाई बहुत ज्यादा होती है और डिमांड कम होती है तो कीमतें घट जाती है। यह डिमांड और सप्लाई का गेम आप शेयर बाजार में रोजाना देख सकते हैं। जब ग्लोबल मार्केट में पावर या बिजली की डिमांड बढ़ती है तो पावर सेक्टर की कंपनियों के शेयर ऊपर जाने लगते हैं। इससे होता यह है कि कंपनियों का मुनाफा बढ़े बिना ही उनके शेयर प्राइस बढ़ जाते हैं, जिससे उनका पीई रेशियो भी काफी हाई हो जाता है और जिससे कंपनियां महंगे वैल्यूएशन पर ट्रेड करने लगती है। इसी प्रकार जब दुनिया में कोई बड़ा क्राइसिस हो जाता है तो उसका असर वैश्विक बाजार के अलावा दुनिया के हर एक मार्केट पर पड़ता है। ऐसा होने से देश की इकोनॉमी कमजोर होती है और निफ्टी 50 इंडेक्स में लिस्टेड मजबूत कंपनियों के शेयर प्राइस में गिरावट होने लगती है। कहने का मतलब यह है कि जिस सेक्टर के प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड बढ़ती है सेक्टर की कंपनियों के शेयर प्राइस भी बढ़ने लगते हैं, और जब डिमांड घटती है तो शेयर प्राइस गिरने लगते हैं। सातवां है शेयर मार्केट में तेजी या मंदी के कारण। इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते कई बार देश को अलग अलग खतरों से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे बाजार में मंदी की स्थिति आ जाती है। महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन इसका एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जब बाजार में महंगाई हो जाती है तो कंपनियां अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के दाम बढ़ा देते हैं, जिससे लोग उन्हें खरीदना कम कर देते हैं, और जब लोग बाजार से माल खरीदना कम कर देते हैं तो बिजनेस को नुकसान होता है और कंपनियां प्रॉफिट नहीं कमा पाती है, और जब कंपनियां प्रॉफिट नहीं कमा पाती है तो लोग अपने खरीदे गए शेयर बेचने लगते हैं, जिससे बाजार में मंदी का असर देखने को मिलता है। अगर गौर से देखा जाए तो यह पूरी साइकिल महंगाई से डायरेक्टली कनेक्टेड है। देखिए, अगर आप एक जागरूक शेयर बाजार निवेशक है तो आपको देश में चल रहे आर्थिक मुद्दों पर भी नजर रखनी चाहिए। जैसे कि देश में हर साल जो बजट का अनाउंसमेंट होता है उसके अगले दिन ही शेयर बाजार में काफी मूवमेंट और हलचल देखी जाती है, जिसके अगले दिन ही आपको निफ्टी और सेंसेक्स में बुल रन या बियर रन देखने को मिलता है। आठवां है प्रमोटर होल्डिंग्स कम या ज्यादा होने पर। प्रमोटर्स होल्डिंग का मतलब होता है कि कंपनी में उसके शुरुआती प्रमोटर्स, मैनेजमेंट और फाउंडर्स की कितनी हिस्सेदारी है। सामान्यता से प्रमोटर होल्डिंग 50% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर किसी कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत कम है तो आपको उस कंपनी के शेयर को नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर प्रमोटर्स ही अपनी कंपनी के शेयर बेच रहे हैं तो इसका मतलब है कि उन्हें खुद की कंपनी पर भरोसा नहीं है, और इसीलिए जब किसी कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग कम होने लगती है तो लोग शेयर बेचने लगते हैं, जिससे शेयर का भाव टूट जाता है और बहुत बड़ी गिरावट देखी जाती है। ठीक इसके विपरीत जब प्रमोटर्स अपने कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाते हैं तो शेयर प्राइस बढ़ने लगता है। एक शेयर का प्राइस कितना ऊपर और कितना नीचे जा सकता है। शेयर बाजार में एक निवेशक सोचते हैं कि कोई भी शेयर कितना भी ऊपर या नीचे जा सकता है, लेकिन यह सच नहीं है। आपने सर्किट फिल्टर के बारे में सुना ही होगा। जब कोई शेयर बहुत ज्यादा ऊपर जाता है तो उसमें अपर सर्किट लगना शुरू हो जाता है, और इसी प्रकार जब बहुत ज्यादा गिरता है तो उसमें डाउन सर्किट लगना शुरू हो जाता है। अपर सर्किट और डाउन सर्किट 5% से लेकर 20% के बीच हो सकती है। सर्किट ज्यादातर पेनी स्टॉक्स में ही लगती है, या फिर कोई ऐसा स्टॉक जिसे केवल ऑपरेटर ही कंट्रोल करते हैं। मतलब जबरदस्ती अगर किसी शेयर का प्राइस बढ़ाया या घटाया जाता है तो उसमें सर्किट लगने लगते हैं। इसीलिए कोई भी शेयर एक दिन में 1000% या 2000% ऊपर या नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसा तो सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में होता है, ना कि शेयर मार्केट में। कभी कभी आप देखते हैं कि शेयर की कीमतें अचानक से बढ़ जाती है। ऐसा अधिकतर कारण न्यूज ही होता है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि कंपनियां आए दिन कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट करती रहती है, जैसे कोई भविष्य में हिट
हिट प्रोजेक्ट बाजार में उतारना, नए प्रोडक्ट लॉन्च करना, बोनस शेयर या डिविडेंड देने का ऐलान करना, नई टेक्नोलॉजी पर काम करना, किसी नई कंपनी का अधिग्रहण करना, इन सभी अनाउंसमेंट के बारे में जब न्यूज में हमें पता चलता है तो स्टॉक्स की कीमतें बढ़ने लगती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि आखिर क्यों शेयर की प्राइस ऊपर या नीचे होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ये वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।